नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, भंवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। अक्षय तृतीया ऑफर, सोने के आभूषणों की बनवाई पर 450 रुपए प्रति ग्राम की सीधी छूट और हीरे के आभूषणों की बनवाई पर 100% की छूट। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भादुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। आकाश सिंक्रोनाइजेशन प्रोग्राम विद साई इंटरनेशनल स्कूल। Admission open, medical, engineering and foundation। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE New Delhi। Admission open for nursery to class 9 and 11। GD Global School, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admission open, classes nursery to 9 and 11, free admission to nursery to class 5th। Limited time offer। गिन्नी अपैरल, complete family shop for apparel shopping। सिविल लाइंस, आजमगढ़। नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से। जनपद की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। बुधवार को समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष व विधायक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर आरोप लगाए। सपा के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने आरोप लगाया कि थानों पर तैनात एसएचओ, एसओ समेत अन्य पुलिस अधिकारी आम जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई मामलों में निर्दोष लोगों को गलत मुकदमों में फंसाया जा रहा है, जिससे कि उनकी पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। इस संबंध में एसपी को ज्ञापन देकर अवगत कराया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों को पुराने रिकॉर्ड के आधार पर बार बार गौवंश से जुड़े मामलों में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है, जबकि वे अब सामान्य जीवन जी रहे हैं। सपा नेताओं ने मांग की है कि हर मामले में निष्पक्ष जांच हो और निर्दोषों को परेशान न किया जाए। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कई थानों में गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जा रही है, जबकि राजनीतिक दबाव में चुनिंदा मामलों में ही कार्रवाई की जाती है। एक मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि शिकायत के बावजूद रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक को जांच के आदेश देने पड़े। इससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। सपा नेताओं ने जिले में लगाए गए कुछ होर्डिंग्स पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से माहौल खराब हो सकता है और भविष्य में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने सत्ताधारी दल पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि योजनाबद्ध तरीके से एजेंसियों के माध्यम से ऐसे होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा एनकाउंटर और पुलिस कार्रवाई में पक्षपात के आरोप लगाते हुए कहा गया कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अधिक निशाना बनाया जा रहा है। सपा जिला अध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो पार्टी जन आंदोलन करने को मजबूर होगी। इस दौरान मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव, गोपालपुर विधायक नफीस अहमद समेत कई सपा पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है हवलदार यादव, सपा जिला अध्यक्ष का, आप सुनिए। मुलाकात किया है एसएसपी से, क्या मामला है? दाम पकड़ लिया। देखिए, जनपद की कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से थाने पर एसएचओ, एसओ और अन्य जो अधिकारी जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं या उनको गलत मुकदमा फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, दमन अत्याचार हो रहा है, इस संबंध में हम लोगों ने उनको अवगत कराया और तमाम ऐसे मामले थे। हमारे विधायक जी ने कहा कि तमाम ऐसे लोगों को, निर्दोष लोगों को गोवंश में फंसाया जा रहा है। जो पहले उनके ऊपर 2-1 मुकदमे हो गए, बाद में उन सब लोगों ने छोड़ छाड़ के अपना घर का जीवन बिताना शुरू किया। उन लोगों को भी पुराने रिकॉर्ड के आधार पर बार बार
जेलों में डाला जा रहा है। हमारी मांग है कि कहीं भी कोई घटना हो उसकी सत्यता की जानकारी और निर्दोष लोगों को न फंसाया जाए, ये प्रयास होना चाहिए और इसको आपको करना चाहिए। और दूसरी बातें हैं कि तमाम इस तरह के थानाध्यक्ष रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, जो गरीब लोग हैं। वहाँ बीजेपी के लोग बैठ करके दबाव बनाते हैं और जिसका चाहते हैं उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है, जिसका नहीं चाहते उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। अभी हमारे बीच में देखिए एक ये राजभर है और इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आज एसपी साहब ने उनको सीओ को जांच दिया है। तो निश्चित तौर पर ये प्रशासन पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। जिले भर में और जो हमारे पोस्टर लगे थे सपा सुप्रीमो के खिलाफ उनको गलत तरीके से दिखाया गया, तो इसके विषय में क्या कुछ बात हुई इसको लेकर के? हाँ, इसको लेकर के भी बात हुई कि इस तरह के बातों को आप देखिए, अन्यथा इस जिले में कहीं न कहीं विवाद ज्यादा हो जाएगा और उससे झगड़े फसाद होंगे, कम्युनल राइट्स होने की भी संभावना रहेगी। तो इस बात को अगर आप नहीं देखेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस जिले में कोई बड़ी वारदात हो सकती है। अभी एक सवाल यह है कि आजमगढ़ में 10 विधायक हैं, 2 सांसद हैं। इतना बड़ा आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है, वो पोस्टर लगे रहे, देर रात तक लगे रहे, कैसे नजर नहीं पड़ी आप सफाइयों की? नहीं नजर पड़ी, देखिए हम लोग कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। हम अधिकारियों से कहे बातचीत करके सबसे, हम अभी कानून हाथ में लेने लगेंगे तो हमको दोषी ठहरा दिया जाएगा, हमारे लड़कों को जेल में डाल दिया जाएगा। तो हम तो प्रयास करते हैं पहले कानून हाथ में न लें, मजबूरी अगर आ जाएगी तो कानून भी है हाथ में लेने की स्थिति बन सकती है। तो चिन्हित हुआ कि कौन लोग हैं ये लोगों का चिन्हित नहीं हो पाया। ये तो लोग शायद पूरे प्रदेश में कई जिलों में लगाए हैं। एजेंसियों के तौर पे क्या ऐसा काम किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी के प्री प्लान और एजेंसी के माध्यम से ये कराया जा रहा है और वह पार्टी कर रही है जिसके आधे से ज्यादा मंत्री विधायक, उनके ऊपर तमाम मुकदमे हैं। अगर फिर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है उस दशा में क्या स्टैंड होगा? तो समाजवादी पार्टी के लोग उसका निराकरण करेंगे, आंदोलन करेंगे, उसके लिए हम लोग सड़क पे आएंगे। एक सवाल और अध्यक्ष जी की आप कह रहे हैं कि आपके मुकदमे नहीं लिखे जा रहे, जैसे गरीब आदमियों के, आपके नहीं, गरीब आदमियों के, और बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष एक परिवार में मिलते हैं और कहते हैं कि सपा के कहने पर इनकाउंटर किया जा रहा है सपा, तो आप कह रहे हैं उनको और वो कह रहे हैं ऐसे में तो जनता का नुकसान तब तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जो कह रहे हैं सपा कहने पे इनकाउंटर हो रहा है, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सत्ता उनकी है। हम लोग शिकायत करने आए एसपी से कि हमारे लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है और वह कह रहे हैं सपा कहने पे इनकाउंटर हुआ, तो उनको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। बात बनाने की बात अलग है, इधर ही इनकाउंटर हुए क्यों और अन्य जगहों पर नहीं गए, क्यों खाली भारतीय जनता पार्टी एक जगह पे गई? इसका मतलब उनके अंदर कहीं न कहीं जातीयता की बू है। उन लोगों को ज्यादा सेव करना चाहते हैं जो उन लोगों के समाज के परिवार के हैं, पार्टी के नेता है। वो उनकी पार्टी के नेता अगर इस तरह के, तब तो और बड़ा गंभीर आरोप है। अगर वो भाजपा के हैं और इस तरह के मारपीट करते हैं, इस तरह के झगड़े झंझट करते हैं, इस तरह की हरकत करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये अब साबित होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराध में लिप्त हैं। तो क्या इस समय सारे पोस्टर काउंटर की बात आती है तो कहीं न कहीं दलित है, सारे पोस्टर है, बैकवर्ड है, तो कैसे देखते हैं सबसे ज्यादा किसका यहाँ इनकाउंटर हुआ है? अब सबसे ज्यादा तो पिछड़ों में दलितों का, मुसलमानों का हुआ, सबसे ज्यादा तो पीडीए परिवार का हुआ। तो इसमें पोस्टर हट गए हैं सारे के यहाँ से? और हम लोगों की नजर में जो लोग बताए कि पोस्टर हटे हैं, सब जगहों से हट गए हैं, तो अभी तो सही जानकारी कहीं है तो आप लोग अगर जानते हो तो बताइए। तो इसमें प्रशासन का पूरा सहयोग रहा पोस्टर हटाने में? प्रशासन ने हटवाया इसमें। कार्यकर्ता उस बात को थानों पर संज्ञान में लाए, अधिकारियों के संज्ञान में लाए, तो ये कार्रवाई हुई। अगर न करते तो इसके बाद हम लोग अपनी कार्रवाई करते हैं। ठीक। धन्यवाद।
खबर आजमगढ़ से, जहां जनपद में अपराध नियंत्रण के चलाए जा रहे अभियान में थाना मुबारकपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान बृजभान उम्र 25 वर्ष पुत्र स्वर्गीय कांता और गौतम 29 वर्ष पुत्र ध्यानचंद निवासी ग्राम भटौरा थाना मुबारकपुर के रूप में है। दोनों पर संगठित गिरोह बनाकर चोरी, नकबजनी और अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के आरोप हैं। इनका नेटवर्क पूरे जनपद स्तर पर सक्रिय बताया गया है। विवेचना के दौरान सामने आया कि गिरोह के भय के कारण स्थानीय लोग खुलकर शिकायत करने से भी कतराते थे। इस संबंध में थाना मुबारकपुर में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बुधवार सुबह करीब 9:45 पर वरिष्ठ उप निरीक्षक वीरेंद्र यादव अपनी टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर सठिया चौराहे के पास पहुंचे, जहां घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पहले से ही चोरी, नकबजनी और गैंगस्टर एक्ट सहित कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों को विधिक कार्रवाई के तहत न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनपद में संगठित अपराध और गैंगस्टर गतिविधियों में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। खबर आजमगढ़ से, जहां किशोरी के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 9 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 15,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार रमहराजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से 14 वर्षीय पीड़िता 21 अक्टूबर 2016 को सुबह 5 बजे शौच के लिए घर से बाहर गई। तभी वहां पर राजेश निषाद निवासी मोलनापुर थाना महाराजगंज आ गया और पीड़िता को मुंह दबा करके एक खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल 7 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राजेश निषाद को 9 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 15,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। खबर आजमगढ़ से है, जहां अतरौला स्थित अमर शहीद राजा जयलाल सिंह सौसैया अस्पताल में मंगलवार की देर रात अज्ञात कारणों से जनरेटर में भीषण आग लग गई, जिससे अस्पताल का मुख्य जनरेटर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बुधवार की सुबह जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासनिक अमला मुस्तैद नजर आया। बुधवार सुबह उप जिलाधिकारी अभय राज पांडे, क्षेत्राधिकारी कौस्तुभ त्रिपाठी और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी उमा शरण संयुक्त रूप से अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने जल चुके जनरेटर का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने उन लोगों के साहस की सराहना की जिन्होंने अपनी सूझबूझ से आग पर काबू पाया और इसे अस्पताल की मुख्य इमारत तक फैलने से रोका। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसीएमओ ने बताया कि आग लगने की वजह से मुख्य जनरेटर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। उन्होंने कहा जनरेटर पर स्थानीय लोगों और स्टाफ की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, जिसकी उन्होंने सराहना की। जनरेटर के जलने की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी गई है और नए जनरेटर के लिए बजट की मांग की गई है। बहुत जल्द अस्पताल में नया बड़ा जनरेटर स्थापित कर दिया जाएगा। अस्पताल में बिजली की आपूर्ति को लेकर प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मरीजों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए फिलहाल छोटे जनरेटर के माध्यम से वैकल्पिक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द बड़े जनरेटर की व्यवस्था कर बिजली व्यवस्था को पूरी तरह सुचारू कर दिया जाएगा। क्या कुछ कहना है उमा शरण अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का, सुनिए। सर, अपने सोसैया हॉस्पिटल में बीती रात को एक जनरेटर में आग लग गई थी। जनरेटर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। सप्लाई किसी तरीके से सुचारू रूप से चलाई जा रही है। उसके लिए विभाग क्या वहाँ जनरेटर उपलब्ध कराए तत्काल से आग पे काबू पा लिया गया है। बहुत सराहनीय कार्य है। हमें देख करके लग रहा है कि इतनी ज्वलंत आग लगी हुई होगी उस समय, और उससे बाहर भी खतरा होने के बहुत ज़्यादा भय बना हुआ था। लेकिन आप लोगों के, सभी लोगों के, यहाँ के अस्पताल के प्रशासन के सूझबूझ से तत्काल रूप से उसे बुझा दिया गया सरकारी सहायता से। और आगे इसके लिए डिमांड मौखिक रूप से और लिखित रूप से भेजी गई है तत्काल रूप से, जिसकी पूर्ति की जाएगी। जैसे सर अभी छोटे जनरेटर से काम चलाया जा रहा है, बड़ा अस्पताल है, लगभग कब तक अस्पतालों में बड़े जनरेटर की अनेक संभावना है? अब ये तो गर्मी भी है सर, पत्र और मौखिक दोनों भेजे जा रहे हैं, बात किए जा रहे हैं। हो सकता है जल्द से जल्द इसका निस्तारण हो जाए, जल्द से जल्द। ओके। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ के अतरौला क्षेत्र में सेवानिवृत्त शिक्षकों के सम्मान में एक गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया, जहां भावुक माहौल के बीच शिक्षकों को सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। स्थानीय निरीक्षण भवन में बुधवार को आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षण
क्षेत्र अतरौलिया से सेवानिवृत्त हुए 7 शिक्षक शिक्षिकाओं को अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह एवं रामचरितमानस भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हमीर सिंह रहे, जबकि विशेष अतिथि के रूप में खंड विकास अधिकारी आलोक कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी जगदीश यादव ने की और संचालन मास्टर राजेंद्र सिंह द्वारा किया गया। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में हरि नारायण पांडे, राकेश पांडे, राजेंद्र सिंह, मीरा सिंह, किरणबाला सिंह, दमयंती देवी और शकुंतला शुक्ला शामिल रहीं। इन सभी शिक्षकों ने लगभग 30 वर्षों से अधिक समय तक शिक्षा में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी। मुख्य अतिथि डॉक्टर हमीर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक समाज के सच्चे निर्माता होते हैं, जिन्होंने जीवन भर शिक्षा की अलग जगाई है और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वही खंड विकास अधिकारी आलोक कुमार ने शिक्षकों को गुरु की संज्ञा देते हुए कहा कि शिक्षक केवल ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। अध्यक्षता कर रहे खंड शिक्षा अधिकारी जगदीश यादव ने बताया कि मार्च माह में क्षेत्र से कुल 7 शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका अतुलनीय है और उनके अनुभव की कमी को पूरा करना आसान नहीं होगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह के दौरान भावुक माहौल में सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों को विदाई दी गई। सम्मान और भावनाओं से भरे इस आयोजन ने शिक्षकों के योगदान को न केवल याद किया, बल्कि समाज में उनकी अहम भूमिका को भी रेखांकित किया। शिक्षक सम्मान समारोह में आप आए हैं, सेवानिवृत्त में आप मुख्य अतिथि हैं, ऐसा लग रहा है, कैसे इन लोगों को सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया गया, मैं उसमें अपना सम्मान महसूस कर रहा हूँ। टीचर तो आज से नहीं, वर्षों से सम्मानित टीचर लोग सम्मानित एक पद ही होता है। आज का दिन तो भावनाओं से भरा होता है, क्योंकि लोगों की, हमारे टीचर जो हमको केवल ज्ञान नहीं देता है, जीवन जीने की कला सिखाता है। और टीचर जो है, जो हम आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं कि अपनी ड्यूटी जो है बड़े ही तन्मयता से पूरी ड्यूटी, पूरे शिक्षक जो वर्षों का शिक्षण था सफलतापूर्वक कंप्लीट करके, पूर्ण करके और आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उसके नए जीवन के लिए बहुत बहुत बधाई। और एक तरह से मैं नया जीवन ही कहूँगा कि नए, अब उस माहौल को छोड़ के नई शुरुआत करनी है। तो इसलिए जितने भी शिक्षक और माननीय शिक्षिकाएं, इन लोगों को मैं अपने, ये लोग गुरु समान है, गुरु हैं ही, इन लोगों को बहुत बहुत बधाई उसके लिए और धन्यवाद। शिक्षा क्षेत्र में शिक्षक सेवानिवृत्त में है, आज प्रोग्राम है इसका क्या सम्मान समारोह का, क्या कहना चाहेंगे, कितने शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं और क्या कहना चाहेंगे? आज अतरौलिया विकास क्षेत्र में हमारे मार्च में कुल 7 शिक्षक हमारे सेवानिवृत्त हुए हैं। आज इन शिक्षकों के सम्मान में इनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस सम्मान समारोह के अवसर पर इन सभी शिक्षकों के सकुशल सेवानिवृत्त होने के और अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं बेसिक शिक्षा में देने के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। हमारे इन गुरुजनों ने अपने जीवन का अमूल्य समय हमारे समाज को बनाने के लिए, राष्ट्र निर्माण करने के लिए दिया है। ये सदैव पूज्य थे और आगे भी पूज्य रहेंगे। और मैं इस अवसर पर इन शिक्षकों के लिए कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी हमारे बेसिक शिक्षा परिवार की इन्हें आवश्यकता है, हमारा पूरा बेसिक शिक्षा परिवार, मैं स्वयं, हमारा विभाग आपके कार्यों के लिए, आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेगा। जिस तरीके से आपके शिक्षा क्षेत्र में 7 शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं, वो किस तरीके से अपने मतलब अनुभव के अनुसार आप नहीं करते थे, क्योंकि क्या कमियां खलेगी, किस तरीके से आप उनको कहेंगे? देखिए, समाज में या किसी भी विभाग में किसी व्यक्ति की भरपाई नहीं की जा सकती है। निश्चित रूप से आप लोगों का बहुत लंबा अनुभव रहा है। एक लंबे अनुभव को लेकर के आपने विद्यालयों में बच्चों को सिखाने का जो काम किया है, मार्गदर्शन देने का काम किया है, और निश्चित रूप से अतुलनीय है, सराहनीय है। और विभाग पूरी कोशिश करेगा कि आपके स्थान पे अन्य शिक्षकों के द्वारा, हमारे विभाग में अन्य भी अभी बहुत सारे योग्य शिक्षक हैं जो शिक्षा देने का काम करेंगे, बच्चों का भविष्य निर्माण करने का काम करेंगे। शिक्षकों का यहाँ पे सेवानिवृत्त हुए हैं, आप विशेष बन के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे शिक्षकों को जो काफ़ी वर्षों देने के बाद आज सेवानिवृत्त हुए हैं? हाँ सर, सबसे पहले सेवानिवृत्त शिक्षकों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने अपनी सेवा सफलतापूर्वक दी, समाज में एक बेहतर समाज बनाने के लिए अपना योगदान दिया, शिक्षा को बढ़ाया और सफलतापूर्वक अपनी सेवाओं के लिए उनको आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी हमारे अन्य शिक्षकगण हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। इससे समाज में एक संदेश जाता है कि हमको शिक्षा को बढ़ावा देना है। समाज में जो सम्मान शिक्षकों का होना चाहिए उसको और हम लोग बढ़ाएं, उनको उनका जो हक शिक्षकों का सम्मान है उसको प्रतिस्थापित करें। हम लोगों की यही अच्छी उम्मीद रहेगी। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 science, commerce, humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111 8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now. सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। ये है डालिम सनबीम स्कूल। डालिम सनबीम स्कूल एक सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। यहाँ बचपन की शुरुआत पॉजिटिव असेंबली और एंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ होती है। यहाँ बच्चे ट्रेसिंग बोर्ड, फोनिक्स, अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग, क्राफ्ट्स एंड योगा को एक्सप्लोर करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट्स के अनुसार साइंस लैब, मैथ और कंप्यूटर लैब की भी सुविधाएं हैं। एक बड़ी लाइब्रेरी भी जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्केटिंग से बच्चे फिजिकली फिट रहते हैं।
इंडोर गेम्स जैसे कि चेस और कैरम के जरिए बच्चे टीम वर्क सीखते हैं। ये वाराणसी के 50 साल से भी ज्यादा पुराने डालिम्स स्कूल की ही एक ब्रांच है। इसकी लोकेशन है तिवारीपुर सिधारी आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।